महापुरुषों प्यार से कहना धन्य इंकार जी। संतों, सदगुरु की असीम कृपा है जो कि आप संत महात्मा सदगुरु निराकार प्रभु दातार का संग मिला है। और संतों, सदगुरु का विश्वास हो जाए, सदगुरु पे पूर्ण समर्पण हो जाए, सदगुरु माता जी पे पूरा का पूरा भरोसा हो जाए तो जीवन आसान हो जाता है, जीवन आसान हो जाता है। महापुरुषों, आज दास आप जी के चरणों में एक ऐसी कहानी रखेगा जिससे कि हमारे मन को सदगुरु पे भरोसा और अकीदा कायम होगा। महापुरुषों, सदगुरु पे यदि हमारा भरोसा हो जाए कि ये हर पल हमको कहीं भी रहें, जंगल हो, झाड़ी हो, घर हो, द्वार हो, कहीं भी रहें, ये हमको खाना देता रहेगा। महापुरुषों, खाना देता रहेगा और इनकी रहमत कृपा हमेशा हर जगह बनी रहती है। और महापुरुषों, दास आप जी की कहा आप जी के चरणों में एक छोटी सी आप बीती कहानी बताएगा जो दास के साथ गुजरा है, वो आप जी को दास शेयर करना चाहेगा। महापुरुषों, सदगुरु कैसे कृपा करता है, सदगुरु की रहमत कैसे बरसती है, इस कहानी में सब मिलेगा। महापुरुषों, सब मिलेगा। तो दास एक बार की बात है, दास ऑटो चलाता है, ऑटो ड्राइवर है। हमारे गांव में रात के करीब 3 बजे के आसपास एक आदमी गांव के ही आए और कहने लगे कि भैया, हमारे मामा जी गुजर गए हैं, हम सभी को चलना है, अब गाड़ी लेकर चले तो बड़ी कृपा होगी। दास ने कहा ठीक है महापुरुष, ठीक है, चलिए चलते हैं। महापुरुषों, दास घर से करीब 4 बजे सुबह के समय दास घर से निकला है गाड़ी लेकर और उन सभी को गाड़ी में बैठाया और दास निकला है। और जाना भी बहुत दूर था, वाराणसी से भदोही होते हुए इलाहाबाद ज़िले में दास पहुंचा है। करीब पहुंचते पहुंचते 8 साढ़े 8 के करीब हो गया। महापुरुषों, वहाँ जिनको लेकर गए थे उनके मामा जी का देहांत हुआ था, ब्रह्मलीन हुए थे। महापुरुषों, वहाँ जाने के बाद होता का है कि सभी लोग लाश को जलाने के लिए इलाहाबाद चले जाते हैं। और जिनको दास लेकर गया था वो कहे कि यहाँ पे आप कहाँ रहोगे, हमारे मामा जी का वो अमरूद का बगीचा है, आप उसी बगीचे में जाकर रेस्ट लीजिए, हम लोग लाश जला कर आएंगे तो फिर वापस घर को चलेंगे। और महापुरुषों, दास घर से करीब 80-90 किलोमीटर दूर गया था। महापुरुषों, सभी लोग लाश के साथ जितने लोग थे निकल गए। और वो स्थान कैसा था महापुरुषों, और उस स्थान के विषय में हम जानते हैं कि वहाँ केवल जहाँ हम गए थे वहाँ पे केवल 2-3 परिवार ही रहते थे और अगल बगल कुछ भी नहीं। 1-2 किलोमीटर के अंतर पे केवल सुनसान बगीचा और जैसे ताल की तरह कोई नहीं दिखाई देता था। महापुरुषों, सभी लोग दास को लेकर इलाहाबाद चले गए और दास उस अमरूद के बगीचे में चला गया। महापुरुषों, अमरूद के बगीचे में चला गया। दास जब अमरूद के बगीचे में 1 आध घंटे बीता है, करीब 10 बजने को आया तो कुछ खाने की इच्छा हुई, भूख सताने लगी, प्यास लगी। दास सोच रहा है कि सदगुरु माता जी कृपा करो, रहमत करो कि कुछ तो मिले, कि दास कुछ
प्रसाद ग्रहण कर पाए। और एक कमाल और थी महापुरुषों कि वहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे छोटा सा बाज़ार था और दास सोचा कि चले बाज़ार में ही कुछ खा पी कर आते हैं। महापुरुषों दास ने देखा तो दास का पर्स जेबे में नहीं है। पर्स दास घर पे भूल गया था महापुरुषों। और महापुरुषों दास ने सोचा कि कोई बात नहीं, गुरु जैसे रखता है वह बड़ी कृपा है। तो संतों, उस बगीचे में अमरूद फला था। अमरूद के बगीचे में लगभग 100 पेड़ का बगीचा था महापुरुषों। आप जानते हैं इलाहाबादी अमरूद बहुत अच्छे होते हैं, बड़े बड़े अमरूद, लाल लाल अमरूद इसमें फरे थे, फल लगा था महापुरुषों। दास अमरूद को पहले तोड़ा, पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ा, करीब 1-2 किलो अमरूद तोड़कर बैठा। फिर अमरूद तोड़कर जब दास रखा है, फिर सदगुरु का सुमिरन करके, प्रभु कृपा करो, रहमत करो कि इसको काटने के लिए कोई उपाय बना दो मालिक। दास ने इच्छा प्रभु से, फिर दास बगीचे में टहलना शुरू कर दिया। देखा कि एक चाकू फेंका है, ज़मीन पे चाकू पड़ा था। दास ने उठाया कि चलो मालिक आपने चाकू दे दिया, इससे काटते हैं। फिर दास सोचने लगा कि अगर कहीं से नमक मिल जाए तो कुछ खा लें, ये अमरूद तो ऐसे कैसे खाया जाए। तो महापुरुषों दास फिर इधर उधर देख रहा है तो एक छोटा सा डिब्बा दिखाई दिया और दास उसको जाकर खोलता है तो उसमें नमक मिलता है। दास को सदगुरु की कृपा देख के बड़ा आनंद आया कि वाह रे मालिक सदगुरु, आप बड़े दयालु हो, सारा उपाय बना के रखे हो। दास ने 2 अमरूद काटे, 2-3 अमरूद खाए, फिर इच्छा नहीं हुआ और दास को प्यास भी लगी थी। दास घर पे फ़ोन किया। घर पे दास की पत्नी महाराजिन सिद्धांती जी को दास ने फ़ोन किया कि प्रभु, दास तो ऐसे ऐसे फंसा है, पर्स भी घर पे भूल गए हैं, जेबे में माया भी नहीं है। तो आगे महापुरुषों समय बीतता चला जा रहा था। महात्मा जी को बताया कि हम अमरूद के बगीचे में हैं। तो आगे से महापुरुष कहती हैं कि कोई बात नहीं, अमरूद है ना, हनुमान जी की तरह अमरूद को तोड़िए और खाइए, क्या दिक्कत है। फिर अरदास प्रार्थना कि सदगुरु माता जी कृपा करेंगी, ज़रूर व्यवस्था होगा, कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। और महापुरुषों थोड़ा समय बीता है, लगभग 12 बजने को आया। 12 बजने को आया महापुरुष। दिन था संडे का, रविवार का दिन था महापुरुषों। महापुरुष इधर से सत्संग की तैयारी कर रही थी और भी महापुरुष घर पे आए, उनके साथ सत्संग में जाना था। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि क्यों, कुछ उपाय हुआ, कुछ नाश्ता पानी का उपाय हुआ। तो दास ने कहा नहीं प्रभु, अभी तो बस यही अमरूद है, इसी को खा रहे हैं। तो आगे से महापुरुष सदगुरु का सुमिरन करते हैं और जो महापुरुष साथ में थे उनसे अरदास प्रार्थना करते हैं कि मालिक कृपा करो कि महात्मा जी वहाँ जाके एक बगीचे में बैठे हैं, खाने पीने का कुछ उपाय तो कर दो। महापुरुष ने संतों से सदगुरु समझकर प्रार्थना किया कि प्रभु आप तो कुछ उपाय करो। दास मोबाइल पे सुन रहा है कि ऐसे ऐसे महापुरुष ने अरदास प्रार्थना किए और सत्संग में जा रहे थे महापुरुष। 12 के ऊपर समय चला गया। दास बगीचे में बैठा है और आपका सुमिरन, आपका गीत भजन आनंद ले रहा है। भूख लगा है, प्यास लगी है। महापुरुषों दास वो अमरूद लेकर बैठा था।
और दास देखता है कि एक बकरी चराने वाला 4-6 ठो बकरी लेकर अमरूद के बगीचे के बगल से बकरी चराते हुए चला जा रहा है। उसके साथ में एक छोटा सा करीब 14-15 साल का एक बच्चा था। महापुरुषों, वो कहते हैं कि भैया जी, हमारे बच्चे को एक आध 2 ठो अमरूद दे दीजिए। तो दास ने बड़े नम्र भाव से, आपने जो शिक्षा दी है, सदगुरु की कृपा है कि दास ने कहा, आओ प्रभु, आओ मालिक, ये आपके लिए ही अमरूद तोड़े हैं, ले जाओ, सभी ले जाओ भगवान, आओ ले लो प्रभु। तो दास ने जो भाव से, जो प्यार से उनसे बातें हुई, तो बकरी छोड़कर वो बगीचे में आने लगे और आते आते पूछते हैं कि महात्मा जी, आप निरंकारी हो? तो दास ने कहा, जी हुजूर। और महात्मा जी, प्रभु बड़ी कृपा हुई, सदगुरु की असीम कृपा की, वो आते दास के पास आए तो तुरंत मत्था टेके धन्यकार हुआ। दास भी मत्था टेका, धन्यकार किया और दास को जैसे लगा कि मेरा प्रभु प्रकट हो गया, मेरा प्रभु प्रकट हो गया। दास ने कहा, वाह रे मालिक, दयालु हैं आप, बड़ी कृपालु हैं कि इस वीरान जगह में भी आप रूप बदल बदल कर आते हो, रूप बदल बदल कर आते हो। क्या हुआ महापुरुषों की, वो गमछा लिए थे, उस गमछे में सारे अमरूद जो तोड़ा था दास, उसको सब बांध दिया और कहा कि महात्मा जी, इसको ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि इतना क्यों दे रहे हैं? तो कहे, नहीं नहीं, सभी ले जाओ। दास ने कहा, सभी ले जाओ, दास क्या करेगा? दास तो गाड़ी लेकर आया है, यहाँ बैठा है। तो उन्होंने कहा कि क्यों, जो एक्सपायर हुए हैं उनका, उन्हीं के घर आए हैं? तो दास कहा, जी हाँ। आगे से महात्मा जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, सुबह के आए होंगे। तो दास ने कहा, जी हुजूर। तो आगे महात्मा कहते हैं कि बकरी थोड़ा दूर चली गई तो महात्मा कहते हैं कि ठीक है प्रभु, हम बकरी ज़रा देख लें। तो दास ने कहा, ठीक है, आप देख लीजिए प्रभु, बकरी देख लीजिए। तो उन्होंने तुरंत उठे और बकरी को लेकर चले। दास देखा कि वो बकरी के पास गए और बकरी को दौड़ते हुए वो अपने घर की तरफ चले गए। महापुरुषों, घर की तरफ चले गए और कुछ समय बीता है। करीब आधे घंटे के बाद वो महात्मा जी क्या करते हैं कि एक झोले में खाने पीने का सामान लाई है, चूड़ा है, गट्टा है, बर्फी है, मीठा है, लड्डू है, बहुत से आइटम लेकर झोले में, और एक बाटल पानी लेकर भी आते हैं। महापुरुषों, दास के पास लेकर आए और कहे, महात्मा जी आप ये खा लो। खोल दिए, गठरी रख दिए। कहे कि महात्मा जी ये ले लो, ये दाना खा लो, ये चिवड़ा खा लो। महात्मा जी, दास देखकर, सदगुरु की कृपा देखकर दास की आंखों में आंसू जैसे आया कि मारे मालिक सदगुरु, कि जहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला था वहाँ आपने इतनी व्यवस्था कर दिया कि पूरा प्रसाद भी दास नहीं कर पाया, पूरा प्रसाद भी दास नहीं कर पाया। एक एक चीज़ चीखते चीखते दास का पेट भर गया, दास का पेट भर गया। और महापुरुषों, सदगुरु की असीम कृपा रहमत है कि दास जब तक वहाँ रहा, लगभग 4 बज गया, महात्मा जी बैठे रहे। आपका चर्चा, आपका गुणगान, आपका जो है कि गुणगान हो रहा था। महापुरुष आपके विषय में चर्चा, हम दोनों लोग बैठकर खूब आनंद लेते रहे, भक्ति भाव का जो है कि सदगुरु का गुणगान करते रहे। 4 बजा है तो जो लाश लेकर गए थे वो आ गए वापस। जब वो वापस आते हैं महापुरुष तो कहते हैं कि चलिए भैया जी, अब घर चलना है। तो आगे से महात्मा कहते हैं, ठीक है प्रभु, अब आप निकलिए, दास को भी आदेश दीजिए। तो दास ने मत्था टेका है और वो भी महापुरुष धन्यकार करते हैं, मत्था टेकते हैं और वो अपने घर को चले जाते हैं। दास इधर अपने घर के लिए निकलता है और जो लोग वहाँ गए थे महात्मा,
वो लोग देखने लगे तो कहें कि वो कौन थे। दास ने कहा कि मेरे प्रभु थे, मेरे मालिक थे, मेरे भगवान थे। और महापुरुषों, दास जब वहाँ से आकर जब घर आया, जिनके घर पे डेथ हुई थी, जिनके पिताजी एक्सपायर हुए थे, जब दास वहाँ आया है तो एक कमाल और होती है, एक कमाल और होती है महापुरुषों कि जब वहाँ घर आता है दास, तो वहाँ जिनका पिताजी एक्सपायर हुए थे वो कहने लगे कि आप निरंकारी हैं। तो दास ने कहा जी हुजूर। तो आगे से वो आते हैं और धन्यंकार करते हैं। दास भी धन्यंकार करता है और उनके घर पे लाश फूँक कर आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप प्रकट हुए हैं, आप आए हैं, तो चाय पीकर ही जाना है, चाय पीकर ही जाना है। दास ने कहा जैसी आदेश प्रभु, जैसा आप कृपा करो। तो आगे से वो महात्मा जी चाय बनाते हैं, बनवाते हैं घर पे और चाय पिलाते हैं। दास ने देखा कि सदगुरु की असीम कृपा है। वो परिवार भी निरंकारी था, महापुरुष परिवार भी निरंकारी था। तो आओ संतों, सदगुरु की असीम कृपा है, रहमत है। अगर हम इनके सहारे हैं, अगर हम सदगुरु के सहारे हैं, अगर हम मालिक के सहारे हैं, तो हम कहीं भी रहें, इनके सहारे हो जाएं तो सब कुछ मिलता है। बिना कहे ये भोजन पानी हर एक चीज़ देता है महापुरुषों, यहाँ तक कि भक्ति देता है, मुक्ति देता है, आनंद देता है। बस हमको इनके में हो जाना ही भक्ति है महापुरुषों, ही भक्ति है। और महापुरुषों, तो दास आप जी के चरणों में बस इसी से आशीर्वाद चाहेगा कि आगे बस आप इसी तरह प्यार देते रहें, दुलार देते रहें महापुरुषों। महापुरुषों प्यार से कहना, धन्यकार जी।